मनीष निगम, मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं सेक्स थेरेपिस्ट, आपको आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मानसिक रोग रोग है, अभिशाप नहीं। उसको छुपाएं नहीं, तिरस्कार ना करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। मानसिक रोग तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सारी मानसिक बीमारियां, जिसमें से नशाखोरी सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जिसमें से एक तो जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन, उसकी भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई है। और इस तनाव के माहौल में इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आज के दिन हम लोग उसको ना केवल जागरूकता फैलाते हैं, बल्कि लोगों से उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि ये बीमारी अत्यंत गंभीर स्थिति में ना जाए। मानसिक रोग या पहले तो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में जागरूक हो। छोटी छोटी चीज़ों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव, अपनी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को कंट्रोल करना, अपनी एम्बिशन को कंट्रोल करना, यहीं से शुरू होता है। अगर इसको आपने सही समय पर कंट्रोल कर लिया और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को मानसिक रोग बनने से रोक दिया, तो आगे चलकर किसी भी बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। आजकल अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहते हैं, ओसीडी, झक्की बनी एक चीज़ को बार बार करना, और साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पागलपन वाली बीमारियाँ, ये इसलिए फैल रही है। एक तो इनके मरीज तनाव की वजह से, और आजकल के छोटे छोटे परिवार और परिवार के बड़े बुजुर्गों का कम हो जाना, न्यूक्लियर फैमिलीज, इस पे और नशाखोरी की वजह से बढ़ रहा है। और दूसरी बात क्या है, बढ़ने का एक और कारण है अवेयरनेस। पहले तो लोग झाड़ फूक और ऊपरी चक्कर और क्या नाम है, किसी भी दरगाह चले गए या किसी पंडित, तो उस पर झाड़ फूक करा ली। पर अब लोग उसको समझदार भी हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं, और हम लोग के पास भी आते, हम लोग मतलब मानसिक रोग विशेषज्ञों के पास आते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। इसीलिए बढ़ने का कारण ये भी है कि अब इसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और ट्रीटमेंट हो रहा है। युवा इसलिए भी परेशान हो रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, वो माहौल भी परेशान है, अगल बगल वाले भी तनाव में हैं। इसीलिए युवा और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके अंदर का द्वंद्व है वो प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रहा है। पहले हम लोग के टाइम पे जब हम लोग को भी कभी टेंशन वगैरह होती थी और मम्मी पापा बिजी रहते थे, तो हमारी दादियाँ हम लोग को कंट्रोल करती थी। छोटे छोटे फैमिली होने की वजह से अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये सब लग्जरीज हो गई है। चौथी बात क्या होती है कि जब आप तनाव बढ़ता है, एम्बिशन बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा लोग को लगता है कि कैसे कैसे आगे बढ़े, अपनी चीज़ों को कैसे और ज़्यादा बड़ा करें। और छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर जो जागरूकता आई है, उसकी वजह से ही तनाव पैदा होता है। और सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ और भी ज़्यादा फैल रही है। इनफैक्ट कुछ नई नई बीमारियां पिछले 5-10 साल में नहीं हुई थी, वो भी आ रही है। जैसे महिलाओं में या पुरुषों बच्चों में रील बनाने की प्रवृत्ति, ये तक आजकल मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने एक रील बनाई और लोगों ने लाइक नहीं किया, इस पर वो लोग डिप्रेशन पे जा रहे हैं। प्लस इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो पिछले पिछले जो वर्जनाएं थी कि हम लोग सोचते थे कि भाई आपने कोई नौकरी कर ली, फिर शादी की और शादी को निभाया, अब वो चीज़ें खत्म हो रही है कि आप लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में युवा वर्ग को या उनके पेरेंट्स को? मैं तो पेरेंट्स से ये कहूँगा कि बैक टू वेदास फैमिली वैल्यूज़ पे वापस आएँ, साथ में बैठकर कम से कम 2 समय का खाना खाएं, अपने बारे में और अपने बच्चों के कमियों के बारे में भी बातचीत करें, और गुस्सा और चिड़चिड़ेपन की जगह पे प्यार से समझने की कोशिश करें, और ये बताएं कि आखिर ये भागदौड़ वाली लाइफ आप ही की है, आपको आराम से उसको करना है। अगर आप बहुत ऊपर एम्बिशियस होकर आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए, तो भी आप मेरे बच्चे बने रहेंगे। और अपने तनाव को किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, योग आसन प्राणायाम करें। और अगर हम लोग अपने जो लिटरेचर है, जैसे कि भगवत गीता, जैसे रामचरितमानस, उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को अपना कर्तव्य का बोध भी होगा, जिससे कि हम लोग अपने आप को भी कंट्रोल कर सकते हैं